देखिए, बढ़ चढ़ के तो ये सरकार बड़े बड़े बात तो कहते हैं। जब कहीं से वंदे भारत की शुरुआत होती है, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके झंडा लहराते देखते हैं हम लोग। रेलवे मंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हर चीज में झंडा लहराने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन रेलवे की दुर्घटना, हादसा, चाहे वो डिरेलमेंट हो, चाहे वो आमने सामने टक्कर हो, वो रोकने की नाम नहीं लेते, थामने की नाम नहीं लेते। पिछले 5 महीनों के अंदर अब देखो बालासोर, और बालासोर के उपरांत अभी आंध्र पहुंच गए। एक ही कॉलिशन, मतलब टक्कर आमने सामने। इसके बीच बिहार की बक्सर जिले में भी डिरेलमेंट के चलते, पटरी से बाहर रेल की कोच गिरने के चलते वहां भी मौत के मंजर हम लोग देख चुके हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, वायदे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वायदे के बदले हमें मिलता क्या है? वंदे भारत को लेकर ढिढोरा पीटा जाते हैं, मुनादी पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जो बुनियादी हमारे रेलवे की जो चीजें जरूरत होते हैं, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहते हैं हम लोग, उस पे सरकार नजरअंदाज कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ये दावा करते हैं कि एंटी कॉलिशन डिवाइसेस के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी तो कहां गए वो एंटी कॉलिशन डिवाइसेस? कहां गए घूमने? मोदी जी के साथ वो भी घूमने गए कहीं होगी? आम लोगों की जान रोजाना गंवाने पड़ते, लेकिन सरकार की वायदे की और दावे की कोई कमियां नजर नहीं आते। सरकार को बस लगता है कि मरे तो मरे, 10 लाख रुपया मुआवजा दे देंगे, बात खत्म। आम लोगों की जान की परवाह ये सरकार नहीं करते। मैं बड़े दावे से जरूर कहना चाहता हूं। सर, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हिंदी में कही सीरिया में बम ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वायनाड से राहुल गांधी सांसद, उनकी चुप्पी एक तरीके से लग रहा है जैसे वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पता नहीं है कैसे किन लोगों को ये लोग मिनिस्टर बना देते हैं। मिनिस्टर होने के नाते कम से कम कुछ बात की तो अहमियत होना चाहिए ना, नहीं तो मिनिस्टर कैसे बनाए तुम लोग, आप लोग? जहां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पैलेस्टाइन अथॉरिटी की जो चेयरमैन है महमूद अब्बास, रमल्ला में, मतलब पैलेस्टाइन में जो रहते हैं, फोन पे बात नहीं की। इजिप्ट के प्रधानमंत्री से बात नहीं की, जॉर्डन के प्रधानमंत्री से बात नहीं की, सामान भेजने का प्रयास कर रहे हैं, दावा नहीं किया है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैलेस्टाइन को अलग से स्टेटहुड की दर्जा देना चाहिए। तो पैलेस्टाइन की समर्थन ये सरकार कह सकते कि हम समर्थन नहीं करते हैं? बताइए, अगर दम है वो मंत्री जो कहते हैं, वो खुलेआम कहिए कि पैलेस्टाइन के मुद्दे, मतलब स्टेटहुड की जो मुद्दा है, एक स्वतंत्र देश की जो मुद्दा, जो हमारी देश की परंपरागत तरीके से हम मानते आ रहे हैं कि पैलेस्टाइन को एक अलग देश और इस्राएल के साथ साथ 2 नेशन जो थ्योरी है, इसको मान्यता देना चाहिए। कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री बीजेपी ये नहीं सिखाते? अगर ना सिखाते तो खुलेआम क्यों नहीं कहते? सब जानते हैं कि केरल के मुद्दे क्या है। एक बम ब्लास्ट हुई, राहुल जी चुप्पी साधे या नहीं, बात की बात है। क्योंकि ये सरकार और ये पार्टी हर चीज में राहुल गांधी जी को नाम जिक्रना इनका फर्ज बन गए। क्योंकि अगर राहुल गांधी जी के नाम ना उल्लेख होते तो मसला बनते नहीं। तो राहुल गांधी जी के नाम लेते बिना ये सरकार सुबह से शाम और बाकी काम क्या रह गए? लेकिन मेरा सवाल यह है कि एनआईए कहां गए आपके? एनआईए, ईडी, सीबीआई कहां गए? आपको सबको बुलाइए जल्द से जल्द। जिन लोगों ने ब्लास्ट कर दिए हैं
वो खुद स्वीकारते हैं वहां, तो इसमें हम क्या करना है? हमें सूबे की सरकार अगर किसी को मदद देंगे, देश विरोधी कोई ताकत को ये साबित करे, हम भी विरोध करेंगे। लेकिन ये बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के ऊपर खड़ा होकर अचानक राहुल गांधी के खिलाफ जंग छेड़ने में इन लोग को मजा जरूर आता है। पीछे राज तो ये है कि राहुल गांधी जी से डरते हैं, राहुल गांधी जी से डरते हैं और डर के मारे राहुल गांधी के खिलाफ ये गाली गलौज देते हैं। यही असलियत है। दादा, आपने ईडी का जिक्र किया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री सामने पेश होना है। आज सीईसी है राजस्थान का। 5 राज्य में चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव को आप कांग्रेस के लिहाज से कैसे देखते हैं? क्या कुछ होने वाला है? और ईडी के सामने आज मुख्यमंत्री, देखो, सही बात यह है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की हालात अच्छा नहीं होते तो ईडी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। ईडी का इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस की नसीब में फिर दोबारा ये राजस्थान सत्ता लिखा हुआ है। अगर ईडी कहीं जाए तो मान के चलो कि वहां सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भलाई होना निश्चित है, क्योंकि सब जानते हैं कि गहलोत साहब के बेटे के खिलाफ क्या इन लोग के इल्जाम है। समय देखो, चुनाव के समय किसको, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के बेटे को क्यों एक कलंक का टीका लगाने की, क्यों चुनाव में असर हो? कौन करेगा? ईडी करेगा। बस वही हो रहा है। बाकी राज्य को लेकर आपका क्या अनुमान है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम, छत्तीसगढ़ के जो खदान है और जो अडानी है, दोनों के बीच मैं खड़ा हूं। जो लोग छत्तीसगढ़ को बेचना चाहता है वो मैं होने नहीं दूंगा। बिल्कुल, सब जानते हैं देश में एक नया सरकार चलते हैं, उसका नाम है मोदानी। एक तरफ मोदी जी रहते हैं और एक तरफ अदानी जी रहते हैं। ये सरकार की नया नाम आप ये कह सकते हैं कि मोदानी गवर्नमेंट। हर जगह इसे चलते हैं। बाकी राज्य, अपने राजस्थान के बारे में कहा, बाकी 4 राज्य में क्या होने जा रहा है? कांग्रेस की अगले चुनाव में कांग्रेस की जो नतीजा निकलेंगे वो चौंकाने वाले हैं, चौंकाने वाले है ही। और कांग्रेस की जीत निश्चित है। इसीलिए डर की मारे सत्तारूढ़ पार्टी उनकी सारे फौजों को, चाहे मंत्री हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही सीधे बात है।